पर आपके पास डी प्रिंट होना चाहिए, फिर ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, और फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो, ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो, और यानी कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स डिलीट होने चाहिए, 1 2 3 4, चार डिलीशन होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक अदर डिलीशन कम होगी, और यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी नहीं कॉल होगा। ठीक है, सो जस्ट टू टेल यू कि यहाँ पर रिटर्न वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, तो यहाँ पर दूसरा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था, लेकिन जो नए कंपाइलर हैं वो इसमें रिटर्न वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट बना, इसने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, यहां तक ये सारी की सारी ठीक है आपके पास। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जब रिटर्न हुआ तो व्हाट शुड इट डू, इट शुड क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एंड वो क्या होना चाहिए, ये भी ये इस बी के की तरह होना चाहिए। तो क्या होता है, इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहिए था, जो कि अभी पहले हो रहा था, आपने देखा था कि वो आपके पास कॉल कर रहा था, लेकिन यहां पर वो नहीं कर रहा, क्योंकि ये आपके पास एक मरतबा ऑब्जेक्ट बना है, वही वाला ऑब्जेक्ट आप रिटर्न कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या रिटर्न वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन डाल रहा है, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट बना है वो यहीं पर ही वापस ले आता है, स्कोप में ले आता है, ताकि ऑप्टिमाइज कर दे कि बार बार क्रिएशन का जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, फिर उसको डी एलोकेट कर रहा है। ठीक है, तो एलोकेट करने का टाइम भी उसने ऑप्टिमाइज कर दिया, और डी एलोकेट करने का, जब ऑब्जेक्ट ही नहीं बना तो डी एलोकेट करना भी ऑप्टिमाइज हो गया। बात समझ आ रही है? तो एक ऑब्जेक्ट को उसने ऑप्टिमाइज कर दिया। एक शॉर्ट सा कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक चीज रहती थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी, और रिटर्न वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन आप लोग डिटेल के साथ घर में फिर प्रैक्टिस कर लें। यहां तक ठीक है, क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ठीक है, सो आई विल क्लोज दिस, और मेरे पास आ जाते हैं हम ऑपरेट। अच्छा, क्लास के अंदर हमारे पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए। ठीक है, दिस पॉइंटर भी हम पढ़ चुके हैं, मेंबर इनिशियलाइजर भी हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और हमारे पास शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करा दूं कि डीप कॉपी, शैलो कॉपी कब इस्तेमाल होती है, जब आपके पास पॉइंटर इस्तेमाल होते हैं, हीप मेमोरी इस्तेमाल होती है। तो अगर हम नॉर्मल डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं तो वो शैलो कॉपी क्रिएट करता है। ठीक है, ये उसकी डायग्राम दी हुई है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ताकि ये डीप कॉपी क्रिएट करे। ठीक है, तो पॉइंटर जब होंगे तो हम डीप कॉपी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हैं, इक्वल ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर भी हम बनाना चाहते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, उस सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए। इसी स्लाइड्स के एंड में हमारे पास एक केस स्टडी है, दिस इज सिंगलटन पैटर्न। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, इनको हम प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर सेल्फ स्टडी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये पेपर में भी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो आप लोग इसको जरूर स्लाइड्स को पढ़ें, और जो हम प्रोजेक्ट के अंदर पैटर्न्स और देंगे वो भी आप लोगों की इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, चलें ऑफिशियली हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग नॉर्मली आप लोग सी प्लस प्लस में कर चुके हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक 9 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आपके पास वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। बात समझ आ रही है? और अगर हम लिखते हैं 9.0 f डिवाइड बाय 5.0 तो वो डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा होता है। सो रीजन इज कि इंटीजर डाटा टाइप, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है कंपाइलर के अंदर, वो आपके पास ओवरलोड हो चुका है। बात समझ आ रही है? ओवरलोड किया हुआ है उन्होंने, दैट इज व्हाई वी गेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। बात समझ आ रही है? और आप लोगों ने इस बिहेवियर को नोट देखा भी हुआ है कि अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं 5 को तो ये आपको 1 देता है, लेकिन अगर 9 को डिवाइड करेंगे 5.0 के साथ, या 9.0 को डिवाइड करेंगे 5.0 के साथ, या 9.0 डिवाइड बाय 5.0, तो आप देखेंगे कि बिहेवियर आपके पास डिफरेंट आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो आउटपुट आपके पास डिफरेंट आ रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है सिस्टम के हमारे पास वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेता है कि आप
डबल डाटा टाइप दे रहे हैं या फ्लोट दे रहे हैं या इंटीजर दे रहे हैं और अभी मुझे इस तरह बिहेव करना है। जाहिर बात है हर एक एक चीज के लिए सी प्लस प्लस ने उसके लिए प्रोसीजर लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हर एक एक चीज के लिए एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। सो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड फंक्शन। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई फर्क नहीं है। बात समझ आ रही है? सो इसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, मैं उसमें नहीं जाता, मैं डायरेक्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग के और फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई फर्क नहीं है। सबको आवाज आ रही है ना? अगर किसी को आवाज नहीं आती तो किसी को मैसेज कर दें ताकि फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है? और अगर ये हमारे पास ड्रॉप हो जाती है मीटिंग ड्रॉप हो जाती है तो डू लेट मी नो, ठीक है? इधर ईमेल कर दें या क्लासरूम पे मैसेज कर दें, क्योंकि हो सकता है कि एकदम से नेटवर्क का कोई इशू हो जाए और कॉल ड्रॉप हो जाए, तो डू लेट मी नो, ठीक है? सो हमारे पास क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको गौर से देखें इस स्लाइड को। सो यू विल गेट कि यहां पर हमारे पास क्या आता है, फंक्शन आता है, यहाँ पर पैरामीटर्स आते हैं, रिटर्न आते हैं, और ये करली ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, कोड लिखते हैं। ये इस तरह का कौन सा चीज होता था, हमारे पास फंक्शंस होते थे। यहाँ पर फंक्शन का नाम होता था, उसके कुछ रिटर्न टाइप होते थे, हम पैरामीटर डालना चाहते हैं तो पैरामीटर्स आ जाते थे, नहीं डालना चाहते थे तो नहीं आते थे। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन का प्रोसीजर होता था, ठीक है? सो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कोई फर्क नहीं है। जैसे हमारे पास फंक्शन लिखा जाता है इसी तरह ही ऑपरेटर लिखा जाता है, लेकिन इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग में दो डिफरेंसेस हैं, ठीक है? और पहला डिफरेंस आप इसके अंदर इसके नाम में ही देख सकते हैं, ठीक है? तो हमने पीएफ के अंदर पढ़ा था कि ऑपरेटर जो होता है, फंक्शन के नाम में कोई भी सिंबल नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है? मैं ये नहीं लिख सकता कि फन एम्परसेंट, फन क्वेश्चन मार्क, फन आपके पास 945 तो आ सकता है, फंक्शन पहले आ गया ना, वो रूल तो हो सकता है। मैं डॉलर का साइन आ गया, आपके पास टिल्डा का साइन आ गया, सिंगल कोट आ गया, डबल कोट आ गया। बात समझ आ रही है? तो ये हमने पढ़ा था कि कोई भी स्पेशल सिंबल हमारे पास नहीं इस्तेमाल हो सकता, सिर्फ एक ही सिंबल हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है, दैट इज अंडरस्कोर, ठीक है? सो अब हम चाहते हैं कि ऑपरेटर को ओवरलोड करें थ्रू फंक्शन के थ्रू, तो उन्होंने इसका एक स्पेशल सिनेरियो क्रिएट किया है कि हम कैसे लिखेंगे। मैं कोड के ऊपर आ जाता हूं यहां पर, सो लेट्स मूव इट। सो हमारे पास क्या है, आई वांट टू क्रिएट, देखिए मेरे पास है कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉम्प्लेक्स क्लास, लेट मी शो दिस कोड। आपके पास एक रेल वैल्यू होगी और एक इमेजिनरी वैल्यू होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, उसी की एक छोटी सी क्लास मैंने बनाई हुई है, कंस्ट्रक्टर बनाए हुए, डिस्ट्रक्टर उसके लिए बनाया हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है? सो अगर मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स C1 यहां पर करता हूं 2,3, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट बनेगा 2,3 और फिर उसको डिस्ट्रॉय हो रहा है। बात समझ आ रही है? ये कॉम्प्लेक्स क्लास में कोई इशू तो नहीं है, एनी इशू? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट तो बना लिया, ये नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, कोड में कोई इशू तो नहीं है ना? इज इट विजिबल? यस। ठीक है। सो मैंने क्या कर दिया, C1 प्लस 4 किया। बात समझ आ रही है? तो यहां पर अब हमारे पास क्या है, क्या ये ऑपरेटर हमारे पास इधर मौजूद है? यहां पर ऑपरेटर मौजूद नहीं है। हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। कौन सा ऑपरेटर मौजूद होता है? लास्ट क्लास इक्वल जी, इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल ऑपरेटर के इक्वलिटी वाला ऑपरेटर नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर उसे कहते हैं। अब यहाँ पर
आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है और इक्वालिटी ऑपरेटर क्या है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास मौजूद होता है, तो हम बगैर ओवरलोड किए इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास चल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप इसको यूं भी कर सकते हैं, लेट मी ट्राई इट, इज इक्वल टू C1। ठीक है, मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है तो C1 इज इक्वल टू C1, तो कोई इशू की बात नहीं है, हमारे पास कोई मसला नहीं है, इट इज रनिंग। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूं +4, ठीक है, सो इट विल गिव मी सिंटैक्स एरर। व्हाई इट इज गिव मी सिंटैक्स एरर? बिकॉज ये कह रहा है कि ये वाला ऑपरेटर प्लस मेरे पास मौजूद नहीं है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर नहीं था और मैं उसको इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर अगर मैंने लिखा होगा, फंक्शन लिखा होगा, तो वो प्रोसेस मेरे पास चल जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या है कि ये ऑपरेटर प्लस और यहां पर माइनस कर सकते हैं, ऑपरेटर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, मैं आपको रूल्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, बस इसको लिखने का तरीका, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। इसके दो डिफरेंसेस हैं, एक फंक्शन ओवरलोडिंग में और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में दो डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है जिस तरह आम फंक्शन की तरह होता है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास क्या है, द फर्स्ट डिफरेंस इज इट्स सिंटैक्स। तो ये ऑपरेटर का नाम रिजर्व वर्ड है, ठीक है, और उसके साथ प्लस लगा देंगे तो ये प्लस ऑपरेटर का फंक्शन हो जाएगा, और आप अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस ऑपरेटर, स्टार लगा देंगे तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर। बात समझ आ रही है? तो ये इसका फर्स्ट डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि हम बिल्ट इन डाटा टाइप जो है, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ठीक है, करेक्टर हो गया, तो जो भी बिल्ट इन डाटा टाइप है उसके जो आम जो प्रोसेस है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी ये नहीं कर सकते कि 9/5 को हम क्या कर दें, वो आपके पास 1.23 समथिंग वैल्यू दे दे। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि 15 डिवाइड बाय अगर मैं 2 करता हूं तो ये मुझे 7.5 नहीं देगा। ठीक है, और हम इसका प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते। सो दिस इज द बिल्ट इन जो सिचुएशन है वो नहीं चेंज हो सकती है। प्रेसिडेंस नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, ऑपरेटर को ओवरलोड तो कर सकते हैं लेकिन उसका प्रेसिडेंस नहीं चेंज कर सकते। यानी प्लस ऑपरेटर एक ही ऑपरेशन के अंदर 2 दफा आए हुए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर, सॉरी, प्लस और मल्टीप्लाई हमारे पास ऑपरेटर आ गए हैं, तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा? कोई बता सकता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो प्रो वो नहीं चेंज कर सकते, एसोसिएटिविटी नहीं चेंज कर सकते। यानी अगर 2 प्लस आ जाए तो कौन सा प्लस ऑपरेटर पहले चलेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला। ठीक है, और मैं ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के ऊपर नहीं जाऊंगी, या हमने डिटेल से पीएफ के अंदर पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई चीज एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस उसका नहीं आता या भूल गए तो डू रिकॉल दैट बिफोर यूजिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर नहीं बना सकते। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है, प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाला, तो वो यूनरी ऑपरेटर है। या फिर आप देख लें कि आपके पास नॉट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल होता है, बिटवाइज होता है, ये भी आपके पास एम्परसेंड ऑपरेटर। अच्छा, कुछ ऑपरेटर होते हैं हमारे पास बाइनरी भी होते हैं और यूनरी भी होते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई ऑपरेटर, तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर हमारे पास बाइनरी भी है, यूनरी भी है। कोई बता सकते हैं यूनरी ऑपरेटर कौन सा होगा? सर वो डी रेफरेंस का, डी रेफरेंस वाला। ठीक है, तो उसके अंदर यूनरी बाइनरी दोनों वो चल जाता है, लेकिन एक है प्योरली बाइनरी। ठीक है, प्योरली बाइनरी कौन सा ऑपरेटर है? डिवाइड ऑपरेटर। इट कैन नॉट एक्ट एज ए यूनरी ऑपरेटर। बात समझ आ रही है? लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो यूनरी भी होते हैं, बाइनरी भी होते हैं, तो वो आपके पास। लेकिन कुछ ऑपरेटर हैं जो प्योरली बाइंड यूनरी ऑपरेटर हैं, जैसे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल सॉरी बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, आपके पास प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर, तो ये प्योर यूनरी ऑपरेटर है। सो वी कैन नॉट चेंज इट टू बाइनरी ऑपरेटर। और नए ऑपरेटर नहीं बना सकते। मैं एक ऑपरेटर बनाना चाहूं प्लस प्लस प्लस, 3 प्लस लगा दूं, सो दैट इज इनकरेक्ट। तो नए ऑपरेटर नहीं बन सकते। जो ऑपरेटर हमारे पास हैं वही हमारे पास बनेंगे। अच्छा,
प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने का मतलब नहीं है कि मेरे पास प्लस इक्वल भी ओवरलोड हो जाएगा। हर एक ऑपरेटर को अलग अलग तरीके से ओवरलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इनबिल्ट ये नहीं है कि एक को बनाएंगे तो 3-4 और भी बन जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स। फिर ये ऑपरेटर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऊपर जितने भी ऑपरेटर गिवन है ये सारे ओवरलोड हो सकते हैं। जोन सा ओवरलोड नहीं हो सकता वो नीचे गिवन है, ठीक है। आपके पास ये भी आप स्लाइड्स जब शेयर हो जाएंगी आप इसको देख सकते हैं। तो जो ऊपर वाले ऑपरेटर हैं ये सारे ओवरलोड हो सकते हैं, और जो नीचे वाले ऑपरेटर हैं ये बिल्कुल ओवरलोड नहीं हो सकते। ये खासतौर पे इंटरव्यू में या एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ये ऑपरेटर ओवरलोड हो सकता है कि नहीं, तो आपने उसको बता देंगे कि ये ओवरलोड हो सकता है कि नहीं। इस तरह के जो भी रूल्स हैं, चाहे क्लासेस के हैं, चाहे आपके पास पॉइंटर के हैं, तो वो भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली फाइनल के अंदर कोई 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपके पास आ सकता है, 30-40 मार्क्स का, ठीक है। तो वो उसके अंदर ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछी गई होंगी, तो यू शुड नो दीज डिटेल्स। अच्छा, फिर आगे मैं चलता हूं। यहां पर एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेट मी टेल यू। हाँ, ठीक है। अच्छा, कुछ ऑपरेटर हैं, यहां पर आ जाते हैं फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। सो कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास किस किस्म के फंक्शन बन सकते हैं? हमने दो तरह के फंक्शंस देखे हैं, बताएं कौन कौन से दो तरह के फंक्शंस हैं? पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। नहीं, ये तो एक ही तरह का फंक्शन हो गया ना, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। रिटर्न टाइप एक पे डिपेंड मेंबर करता है। फंक्शन हो सकता है क्लास के अंदर, जैसे ये डिस्प्ले फंक्शन है। इज इट ग्लोबल फंक्शन? नो इट्स ठीक है, इट इज नॉट ग्लोबल। और एक आपके पास वॉइड डिस्प्ले, बात समझ आ रही है? अब इन दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस है? होगा सर। हाँ, तो बताएं ना क्या एक डिफरेंस है? वो एक क्लास वर्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्लास से बाहर नहीं फिर वो एक ग्लोबल है और एक क्लास में होगा। हाँ, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन। और इनको क्या कहते हैं? नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। स्लाइड के अंदर ये बात की हुई है, मेंबर और नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, यहां पर जो हमने बात की हुई थी कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये ऊपर वाले ओवरलोड हो सकते हैं, नीचे वाले नहीं है। अब इन ऊपर वाले में भी सारे के सारे ऑपरेटर मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, नॉन मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूं, नॉन मेंबर फंक्शन कौन से फंक्शंस हैं? ग्लोबल फंक्शंस, ठीक है। सो सारे के सारे जो ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं वो मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं, नॉन मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाली जो ऑपरेटर्स हैं, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। मैंने इसको अलग से करके बता दिया। ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये आपके पास फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का ऑपरेटर है। ये राउंड ब्रैकेट्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाजिम है कि ये मेंबर फंक्शन होना चाहिए। हमारे पास ये वाला, इसको क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये लाजिम है कि मेंबर फंक्शन हो। और असाइनमेंट के जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर के, यानी प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, बिटवाइज का एंड इक्वल, ये जितने भी इक्वल के ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे मेंबर फंक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी, और एक और भी है लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा, वो हमारी स्कोप से बाहर है। तो कितने हो गए? ये और एक और भी है, वो आप लोग फिर देख भी सकते हैं, नेट पे सर्च कर लें कि एक और भी ऑपरेटर है। इसके अलावा सारे के सारे जो ऑपरेटर हैं, ईदर दे विल बी इंप्लीमेंटेड एज ए मेंबर फंक्शन और एज ए नॉन मेंबर फंक्शन, ठीक है। सो प्लस ऑपरेटर क्या है? प्लस ऑपरेटर मेंबर फंक्शन बन सकता है सिर्फ अगर एमसीक्यूज में आ जाए। इज इट ट्रू स्टेटमेंट? तो आंसर होगा फॉल्स। प्लस ऑपरेटर मेंबर भी इंप्लीमेंट हो सकता है और नॉन मेंबर भी इंप्लीमेंट हो सकता है। और अगर आपको बोला जाए कि सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ
मेंबर फंक्शन हो सकता है. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो आंसर विल बी ट्रू. ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, ये sir. रूल्स हो गए. ये मैं स्लाइड अभी बंद कर देता हूँ. सो हमने सारी रूल्स देख ली. अच्छा, इसमें एक और रूल भी रह गए स्लाइड्स के अंदर हो सकता है यहाँ पर. हाँ, मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक फंक्शन. ठीक है, तो अगर ये मेंबर फंक्शन होंगे तो स्टैटिक नहीं हो सकता. सो ये जो रूल्स हैं स्लाइड के अंदर, बुक्स के अंदर लिखी हुई है, आप लोगों को ये पता होनी चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है फाइनल के अंदर एमसीक्यूज आ जाएं तो उसमें ये छोटी छोटी बातें लिखी हो. ठीक है, कि ये स्टैटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता वगैरह वगैरह. तो वो जो रूल्स होंगे ना वो आपको पता होने चाहिए. एनीवेज, ठीक है, हम वापस आते हैं अपने कोडिंग की तरफ. ठीक है, सो यहां पर आते हैं. So this is actually invoking a plus operator. ठीक है, so दूसरा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, एक तो फंक्शन को लिखने का, यहां पर क्या करते हैं void और ऑपरेटर, और आप देखेंगे कि इट बिकम ब्लू. सो दिस इज अ रिजर्व वर्ड. सो अगर मैं इधर प्लस डाल दूं तो ये प्लस ऑपरेटर बन जाएगा, माइनस डाल दें तो माइनस बन जाएगा, एम्परसेंट डाल दें तो एम्परसेंट बन जाएगा, और हम ये वाला ऑपरेटर डाल दें तो ये ऑपरेटर बन जाएगा. बात समझ आ रही है? तो हम इसमें सिर्फ वो चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द वे टू राइट द फंक्शंस. ठीक है, सो हम प्लस ऑपरेटर बना रहे हैं और हमारे पास आर्गुमेंट क्या आ जाएगा यहां पर, इंट x. ठीक है, सो मुझे बताएं ये हमने मेंबर फंक्शन के तौर पे प्लस ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया या नॉन मेंबर फंक्शन के तौर पे इंप्लीमेंट किया होगा? member. जी, ये मेंबर फंक्शन की तरह इंप्लीमेंट किया हुआ है. ठीक है, एंड यू विल सी कि ये इट विल रन एंड देयर इज नो एरर. बात समझ आ रही है? कोई एरर नहीं आया, मतलब ये रन हो चुका है. ठीक है, ये देखें सी आउट, और यहां पर मैं कर दूं, सो यू विल गेट दिस आउटपुट. ठीक है, आप देख लें ये आउटपुट आ गया, मतलब कि इस ऑपरेटर को कॉल करने से ये फंक्शन रन हुआ है. बात समझ आ रही है? इधर मैं कोड लिखूंगा तो ये अब मेरे पास रन होगा. समझ आ रही है ये आपको? फंक्शन और ऑपरेटर में क्या फर्क आया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कोई फर्क समझ आ रही है आपको? Yes, sir. क्या चीज समझ आई है? जल्दी मुझे रिकॉल एक शॉर्ट सा एक सेंटेंस में बता दें. कोई बहादुर बंदा बता सकता है कि फंक्शन सर इसमें इसमें क्या उसका वो फर्क है? कीवर्ड नहीं होता है, इसमें हम ऑपरेटर का रिजर्व वर्ड लिखते हैं. ठीक है, बात समझ आ रही? इसके अलावा कोड में तो कोई नहीं है ना. दिस इज एक्चुअली इंटीजर. अच्छा, दूसरा इसमें एक डिफरेंस है. दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहां पर फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले फंक्शन जो है, सो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये मैं कैसे कॉल करूंगा? कोई मुझे बता सकता है? इट इज अ मेंबर फंक्शन. रिमेंबर दैट दिस डिस्प्लेस मेंबर फंक्शन एंड दिस ऑपरेटर प्लस इज अगेन मेंबर फंक्शन. ठीक है, मुझे बताएं कि ये कॉल कैसे होगा डिस्प्ले फंक्शन? C1 dot display हो जाएगा. जी, C1 डॉट डिस्प्ले. बात समझ आ रही है? और यहां पर आप देखें कि इसको कॉल किस तरह किया गया है, इधर कोई डॉट शॉट नहीं लगा हुआ. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस. ठीक है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नाम फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है और इसको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. बात समझ आ रही है? ये दो डिफरेंसेस है. इसके अलावा फंक्शन जब आप लिख देते हैं, वो जब कॉल होता है ना तो वो एक आम फंक्शन की तरह ही कॉल होता है. ठीक है, ये डिफरेंस समझ आया आपको? एक्सक्यूज मी सर. एक सेकंड, ये यहां तक समझ है? मैं मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है. लेट मी, ये कॉल कैसे होता है ये आप कहेंगे ना. सो ये मैं आपको बताता हूं ये कॉल कैसे हो रहा है. ये लिखा इस तरह जाता है, कॉल ये यूं हो रहा है, C1 डॉट ऑपरेटर प्लस 4, ये इस तरह कॉल हो रहा है. सॉरी, बात समझ आ रही है? ये जब आप इसको इस तरह लिखते हैं तो ये आपके पास क्या है यहां पर. चले मैं थोड़ा सा और भी बता दूं कि वी आर डिस्कसिंग बाइनरी ऑपरेटर.
प्लस इज ट्रीटिंग एज ए बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, हमारे पास कितने, मैं सिर्फ एक ऑपरेटर ही इन सारों में बताऊंगा। एक बाइनरी ऑपरेटर मैंने अगर आपको पढ़ा दिया तो मल्टीप्लाई एज ए बाइनरी, डिवाइड एज ए बाइनरी, माइनस एज ए बाइनरी, बिटवाइज बाइनरी ऑपरेटर्स, ये सारे हमने कवर कर लिए। ये आप लोग फिर इसको डिटेल के साथ घर में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, दो ऑपरेंड्स हैं। दिस इज लेफ्ट ऑपरेंड एंड दिस इज राइट ऑपरेंड। प्लस ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास एक थ्योरी लिखी भी है, तो अगर आप इसको अभी पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, इफ द लेफ्ट operand of the particular class of the object is the same class, then the overloaded operator is said to be implemented as a member function। अब इसका मतलब क्या है, ये आपको स्लाइड को पढ़ने से नहीं आएगा। नॉन मेंबर, इफ द लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास, देन द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज सेड टू बी इंप्लीमेंटेड एज ए नॉन मेंबर। ठीक है, तो ये मैं ये स्लाइड को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड और राइट ऑपरेंड आ रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट ऑपरेंड में क्या है कि अगर हमारे पास ये मेंबर फंक्शन है, सो कॉलर विल बी द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, लेफ्ट ऑपरेंड इज द कॉलर। ठीक है, राइट ऑपरेंड इज नॉट द कॉलर, लेफ्ट ऑपरेंड इज द कॉलर फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखा इस तरह जा रहा है और हमारे पास बोला इस तरह जाता है कि C1 डॉट ऑपरेटर प्लस और उसमें एक पैरामीटर। तो ये हमें क्या है, इधर से जज करना है कि हमारे पास क्या है। अगर मैं इसको चॉइस करता हूं, क्योंकि प्लस ऑपरेटर क्या है, मेंबर फंक्शन भी बन सकता है, नॉन मेंबर भी बन सकता है। तो अगर मैंने चॉइस कर लिया कि ये मैं मेंबर फंक्शन बनाना चाहता हूं, सो लेफ्ट ऑपरेंड विल बी द कॉलर फंक्शन, कॉल करने वाला होगा। बात समझ आ रही है, राइट ऑपरेंड विल नॉट बी द कॉलर फंक्शन। ठीक है, सो यहां पर हम क्या करेंगे, मुझे बताएं क्या करेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना है और C1 को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, दिस R प्लस X। बात समझ आ रही है, 4 इज ए रियल नंबर। ठीक है, और हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आप गौर करें कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये रन हो जाता है, सॉरी इसको हटा देते हैं ताकि जरा क्लियर हो जाए। सो हमने बनाया था 2,3। ठीक है, सॉरी इसको क्या करना है, इसको प्लस इक्वल कर दें। सो यू विल गेट द आउटपुट, हमारे पास रेल के अंदर इंक्रीमेंट हो गया और वो ओरिजिनल सी वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, मैं इधर इसको C1 डॉट डिस्प्ले करके भी आपको दिखा देता हूं अगर आपको शक है। सो यू विल गेट द आउटपुट 6,3। बात समझ आ रही है, वो डिस्ट्रक्टर में उसको कॉल कर रहे हैं जी। ये बात समझ आई। यहां पर क्या है, दो डिफरेंसेस, फंक्शन को का नाम उसका थोड़ा डिफरेंट है लिखने का और उसको कॉल करने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, तो मेंबर फंक्शन, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं एक और नजरिए से, मेंबर फंक्शन डिफरेंट तरीके से कॉल होता है और नॉन मेंबर फंक्शन जो कि ग्लोबल फंक्शन है वो डिफरेंट तरीके से कॉल होता है। अब ऑपरेटर मेंबर फंक्शन हो, कौन कौन से मेंबर फंक्शन है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट मेंबर फंक्शन लाजिम होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लाजिम मेंबर फंक्शन होना चाहिए, और इक्वल और इक्वल असाइनमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर के जितने भी वेरिएशन है वो सारे मेंबर होने चाहिए। उधर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो हमने मेंबर ही बनाना है। उसके अलावा अगर हमारे पास ऑपरेटर है, अब मेरी चॉइस है, किसकी चॉइस है, कोडर की चॉइस है कि वो उसको मेंबर बनाता है कि नॉन मेंबर बनाता है। ठीक है, तो अगर मैंने मेंबर फंक्शन बनाया तो फंक्शन कॉल फिर इस तरह होगा, लेफ्ट ऑपरेंड उसको कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड कॉल करेगा। यहां तक बात समझ आइए, इसमें कोई क्वेश्चन है, फ्यूचर का क्वेश्चन ना पूछें, इस तक का कोई क्वेश्चन अगर है तो बताएं। सर यानी 4 + C1 एक कंपाइलेशन एरर देगा बिकॉज़ ऑपरेटर उसका कॉल होता है जो लेफ्ट। हाँ बिल्कुल सही है, वो हम फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, सो अब अच्छा मुझे बताएं कि अगर मैं लिखता हूं 2
प्लस 2, तो क्या होता है, ये 2 इस लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर इंक्रीमेंट होता है या नहीं होता, या टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं हमारे पास? अगर ये हो जाए 4 प्लस 2, यानी अगर मैं यूं कर दूं क्या होगा? सर इंक्रीमेंट होगा लेकिन वो टेम्परेरी ये एग्जिस्ट मुझे करेगा। बताएं, ये कॉल होगा या नहीं होगा? इसको हटा दें, आप मुझे बताएं ये कॉल होगा या नहीं होगा? होगा सर। जी, कोई और? सर रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी। कौन कह रहे हैं? सर नाम वो बता दें। ऊपर रिटर्न टाइप लिखनी पड़ेगी। कौन सी रिटर्न टाइप? ये ऑपरेटर किस फंक्शन के ये साथ। वाली यहां पर? यस सर। जी, आप सही कह रहे हैं, यहां पर गौर करें, ये क्या कॉल कर रहा है? C1 डॉट ऑपरेटर प्लस 4, सो व्हाट इट शुड डू, इट विल रिटर्न वॉइड। ठीक है, तो अगर ये वॉइड रिटर्न करता है तो फिर ये हमें इस तरह कॉल होनी चाहिए। ये यहां पर अब आ जाते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अगर आप लोगों को याद हो कि मैं चाहता हूं कि C1 डॉट ऑपरेटर प्लस 4, फिर यहां से मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट रिटर्न करे और मैं लिखूं ऑपरेटर प्लस 2 कॉल हो। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो मैं चाहता हूं कि इस जगह से मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट फिर इस ऑपरेटर प्लस को कॉल करेगा। ये कैसे पॉसिबल है जब तक मुझे कैस्केडिंग इफेक्ट से ही नहीं आता? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कैस्केडिंग इफेक्ट रिकॉल कराऊं या फिर आपको पता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? सो यहां पर हमारे पास क्या होगा, बताएं। अच्छा, मैं जब करूंगा C1 प्लस 4, तो क्या C1 में मेरे पास इंक्रीमेंट होना चाहिए या टेम्परेरी वेरिएबल में इंक्रीमेंट होना चाहिए? सर C1 में। C1 में होगा। जब मैं लिखता हूं 2 प्लस 4 प्लस 2, या इसको टेम्परेरी में होगा। तो आप मुझे बताएं इस 2 में इंक्रीमेंट होता है या फिर मेरे पास कोई x वेरिएबल है, तो x प्लस 4 करता हूं तो x वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है? नहीं सर, टेम्परेरी में होता है। टेम्परेरी में होता है। बात समझ आ रही है? सो आई नीड ए टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। सो लेट मी राइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेम्प, और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा बताएं, दिस आर प्लस एक्स कॉमा दिस आई, ठीक है। सो क्या हो जाएगा मेरे पास, C1 का जो रेल पार्ट है और 4 ऐड होके एक टेम्परेरी वेरिएबल में ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैं इमेजिनरी नंबर सेव नहीं कर रहा तो इमेजिनरी एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या नंबर बनेगा, 6 प्लस 3i मेरे पास ऑब्जेक्ट बनेगा एंड दिस ऑब्जेक्ट विल बी रिटर्न। सो आई विल राइट रिटर्न टेम्प, ठीक है। उसके लिए मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं ये लोकल वेरिएबल है, तो लोकल वेरिएबल को अगर मैं रिटर्न कर देता हूं एम्परसेंड से तो क्या मसला आएगा या कोई मसला नहीं आएगा? सर एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि सर ये इस लोकल फंक्शन लोकल वेरिएबल है, इसको हम उसमें मेन में दूसरे में रिटर्न नहीं कर जी, सकते, सो खत्म हो जाएगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी हैव टू रिटर्न इट विद दिस। और नाउ यू विल सी कि आपके पास क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा। लेट मी राइट सी आउट, और यहां पर मैं लिख देता हूं ABC और \n, ठीक है। सो यू विल गेट टू नो दैट दिस फंक्शन इज कॉल्ड ट्वाइस, ठीक है। ये आपके पास 2 दफा कॉल होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये यहां पर कॉल हुआ और फिर ये यहां पर कॉल हुआ, ठीक है। और मल्टीपल टाइम इसने क्या रिटर्न किया है, इट इज रिटर्निंग ए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर मैं इधर लिख देता हूं C1 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, क्या इक्वल ऑपरेटर मैंने ओवरलोड किया या नहीं किया हुआ? सर ये तो मैंने by नहीं default किया हुआ, है। लेकिन ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा।
चलेगा। चलेगा। और आप देखेंगे कि ये लास्ट वाला जो होगा इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 + 2 + 2, तो क्या हो जाएगा 8 वैल्यू बनेगा। ये आप देख लें यहां पर 8 वैल्यू बना रहा है, ठीक है। सो एनीवेज यानी कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो C1 + 4 + 2 ये क्या कर सकते हैं, ये हम कर ही नहीं सकते अगर हमारे पास कैस्केडिंग इफेक्ट ना होता। बात समझ आ रही है? तो कैस्केडिंग इफेक्ट यहां पर आप लोगों को होपफुली समझ आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? आगे चलें। आगे सर। Yes. अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, आप सर उसमें कर रहे हैं। लेट मी राइट C2 और यहां पर मैं क्या करता हूं 3, -7, ठीक है। सो मैंने ये अब इन दो को प्लस करना है, C2 को प्लस करना है, तो क्या ये फंक्शन रन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। ठीक है। सो ये इट विल नॉट रन, ये हमारे पास एरर दे देंगे। सो दे दें, वो कह रहे हैं कि प्लस ऑपरेटर नहीं है जिसमें ये वाला। अच्छा मुझे बता दें ओवरलोडिंग किसे कहते हैं? डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं बस। जी। सो नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सेम। बात समझ आ रही है? हम इधर एक और मेंबर फंक्शन बना रहे, नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम, ठीक है, बट इट्स पैरामीटर इज डिफरेंट। कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स %C। बात समझ आ रही है? एंड नाउ देयर इज नो एरर एंड यू विल गेट टू नो दैट दे कोई ब्रैकेट मिस हो गए। सर वो ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाया हुआ आपने कहां पर? 22nd लाइन में। 22nd लाइन में नहीं, क्यों ब्रैकेट एक्स्ट्रा है? सही है ना सर उसके नीचे ऑलरेडी था ना, वो तो उसको बल्कि हाँ वो तो क्लास का ब्रैकेट है। सर वो रिटर्न कुछ नहीं कर रहे ना आप उसके अंदर, वो इसलिए मेरे अच्छा अच्छा, हाँ रिटर्न नहीं कर रहे। लेट मी राइट रिटर्न सी। हाँ सो आप देखेंगे कि देयर इज नो एरर, ठीक है, मतलब कि ये इसमें अभी चल पड़ा। सो ओवरलोडिंग ये इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। द नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम एज ऑपरेटर जिस तरह होते हैं, और हमने उसके 2 आर्गुमेंट दे दिए, ये अलग होगा ये अलग होगा, ठीक है। सो अब इसके अंदर मुझे इसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए कि मैं, और ये गौर करें इन दोनों को जब मैं करता हूं, एक x वेरिएबल को प्लस करता हूं y वेरिएबल के साथ, तो क्या x के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए या y के अंदर, या दोनों का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट मेरे पास आना चाहिए? टेम्परेरी आना चाहिए। सो अगेन आई विल नीड कॉम्प्लेक्स टेम्प, और यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस r + C.r, ठीक है, कॉमा दिस I + C.I, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट मेरे पास बन गया और वो ही मेरे पास रिटर्न हो गया टेम्प। कोई इसमें मुश्किल बात मैंने बताई हो? कोई गलत बात मुझे बताएं, ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। ठीक है। और अगर मैं लिख देता हूं C1 = सो यू विल गेट टू नो कि जो C1 है इसके अंदर क्या होगा, 3 + 2 के 5 बनेगा, और 7 + 3 क्या बन जाएगा, -4, ठीक है। तो आप देखेंगे जो लास्ट वाला होगा ना वो उसके हिसाब से आएगा। सो 5 - 4, ठीक है। और गौर करें हमारे पास, अच्छा मुझे ये बताएं कि ये चल सकता है? या नहीं चल सकता? चल सकता सर, चलेगा। चलेगा सर। सो गौर करें, C1 प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी देखिए दोनों प्लस हैं, तो कौन सा पहला चलेगा? यहां पर आ जाती है असल में आप लोगों की इश्यूज कोडिंग करते वक्त। आपको लग रहा होगा कि कोई और ऑपरेंड इसको कॉल कर रहा है। सो ये है स्किल जो कि आप लोगों ने सीखना है, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। यहां पर देखिए C1 डॉट ऑपरेटर प्लस, और यहां पर क्या चला जाएगा, C2 चला जाएगा,
ठीक है, सो इट विल रिटर्न ए टेम्परेरी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरे पास यहां पर 4 गया हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं इधर लिख देता हूं 4 और इधर लिख देता हूं C2 तो ये कैसे हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है ये कैसे लिखा जाएगा? C2 की जगह 4 आ जाएगा नीचे जो आपने कमेंट किया। हाँ, तो C1 4 डॉट की जगह ऑपरेटर C2 आ जाएगा। प्लस यहां पर 4 आ जाएगा, इससे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, यानी कि ये कॉल कौन क्या कॉल करेगा? ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, इससे जब रिटर्न होंगे तो ये वाला फिर फंक्शन कॉल करेगा। दोनों में एक डिफरेंस है, C2 और 4, इसके कॉलिंग ऑर्डर और दूसरे वाले के कॉलिंग ऑर्डर में डिफरेंस है। मुझे जल्दी बता दें क्या डिफरेंस है? प्रेसिडेंस का होगा। ये डिफरेंस है ना कि यहां पर पहले ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, फिर इसकी बारी आएगी कॉल होने की, और इसमें क्या हो रहा है? पहले वो दूसरा ये फंक्शन वाला कॉल कॉल होगा। होगा और फिर ये वाला कॉल होगा, और इसकी वजह से कभी कभी आप लोगों के कोडिंग के एरर्स आ रहे होते हैं क्योंकि आपने वो सिनेरियो सही तरीके से नहीं केटर किया होगा। ठीक है, ये कॉलिंग इसलिए बड़ा जरूरी है। सो दिस इज एक्चुअली हेल्पफुल। ये इसको देख लें कि कौन इसको कॉल कर रहा है और क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है और फिर आगे क्या चल रहा है। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं, अगर मैं लिख देता हूं 4 प्लस C1, अब क्या होगा? एरर आएगा या सर नहीं? एरर होगा। अंदर आएगा। एरर आना चाहिए सर। एरर। तो यहां पर आप आ जाएं, हमारे पास रूल क्या था? रूल पहला वाला, वी कैन नॉट चेंज द इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, जो ओरिजिनल बिल्ट इन डाटा टाइप से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है? एरर आएगा। गौर करें, इधर एरर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हम अब ये काम कर ही नहीं सकते। सर नॉन मेंबर बना दें इसको। जी, जबरदस्त। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये इधर बताने की कोशिश करिए। इफ द लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास, लेफ्ट ऑपरेंड पहले क्या था? पहले लेफ्ट ऑपरेंड उसी क्लास का था। हाँ, उसी क्लास का था, लेकिन यहां पर अब आपके पास क्या है? 4 प्लस कर रहे हैं, सो बोथ आर डिफरेंट ऑपरेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या? द लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए डिफरेंट क्लास देन द ओवरलोडेड। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, वी हैव टू इंप्लीमेंट। ठीक है, और जो सिनेरियो थे उसमें हम ऑपरेटर मेंबर बनाए, नॉन मेंबर बनाए, लेकिन इस सिचुएशन में हम पे लाजिम है कि हम नॉन मेंबर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, और नॉन मेंबर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए क्या हो जाता है? यहां पर हमारे पास आएगा, जल्दी बताएं कैसे करेंगे? ऑपरेटर प्लस, रिटर्न आप गौर रिटर्न करें, टाइप। सुने 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 सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। C1 प्लस C2, तो मेंबर फंक्शन जब हमने बनाए तो कितने पैरामीटर पास करेंगे? बाइनरी, सॉरी, बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अगर लेफ्ट ऑपरेंड हो गया तो एक ही चीज रहेगी जो कि हम पास कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, सो लेफ्ट ऑपरेंड इज द कॉलर ऑफ दिस फंक्शन। दोबारा मैं बोल रहा हूं, अगर मेंबर फंक्शन हो तो लेफ्ट ऑपरेंड इज द कॉलर फंक्शन, कॉलर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये नॉन मेंबर हो तो ऑपरेटर इज द कॉलर, ऑपरेटर प्लस इज द कॉलर, और अगर मेंबर फंक्शन होगा तो लेफ्ट ऑपरेंड इज द कॉलर। ये बात किसी को समझ आई है? ये जरा मुझे दोबारा बता दें। नहीं सर। सर ऑपरेटर प्लस कॉलर होने का क्या मतलब?
इसको छोड़ें, पहले मेंबर के समझ आइए कि नहीं, यस सर। यस सर, वो आ गई। कि इस ऑपरेटर को कॉल कौन कर रहा है। ठीक है, तो दो चॉइसेस हैं, इधर लेफ्ट ऑपरेंड है या राइट ऑपरेंड है, दो हो गए ना। तो अगर ये मेंबर फंक्शन होगा तो कौन इसको कॉल करेगा, लेफ्ट ऑपरेंड। लेफ्ट करेगा। अच्छा, जब आउटसाइड यानी ग्लोबल फंक्शन बन जाता है तो फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, एक हो जाता है चाइना, नहीं सॉरी, एक हो जाता है अमेरिका, एक हो जाता है ईरान। तो कहते हैं मैंने कॉल करना है, मैंने कॉल करना है। ठीक है, तो वो कहते हैं तुम दोनों ना करो, प्लस कहते हैं मैं खुद कॉल लूंगा। तो कौन कॉल करेगा, ऑपरेटर प्लस कॉल होगा। बात समझ आ रही है। नॉन Yes. मेंबर के अंदर Yes. ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर प्लस नहीं, मैं कह रहा हूं जोन से भी ऑपरेटर होते हैं, वो कहते हैं हम खुद कॉल होंगे। और मेंबर फंक्शन होगा तो लेफ्ट ऑपरेंड कॉल करेगा। बस इसमें कोई अभी समझ आ गई कि नहीं? अगर नहीं समझ आई रट्टा लगा लें कि मेंबर Yes, फंक्शन sir, आ होगा गया। तो लेफ्ट कॉल करेगा, नॉन मेंबर होगा तो ऑपरेटर कॉल करेगा। ठीक है, सो जब ऑपरेटर कॉल करेगा तो इसके अंदर पैरामीटर्स कितने जाएंगे? दो दो पैरामीटर। जाएंगे। पहला जो पैरामीटर होगा वो आपके पास क्या होगा, C1 को रिप्रेजेंट करेगा। कांस्टेंट 4 कॉम्प्लेक्स प्लस C1। बताएं पहला ऑपरेंड क्या होगा, Integer. लेफ्ट ऑपरेंड होगा। कॉमा के इस साइड पे क्या आएगा, int लेफ्ट ऑपरेंड आएगा, और कॉमा के इस साइड पे right राइट ऑपरेंड आएगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट ऑपरेंड क्या है। अब इसको कॉल किस तरह किया जाएगा, ऑपरेटर प्लस, और ये कॉल होगा 4,C1। दोनों के कॉल करने के तरीके में डिफरेंस आप देख रहे, ऑपरेटर प्लस 4,C1, और इसके अंदर क्या था, C1 प्लस 4 में क्या था, सॉरी प्लस इसमें क्या है, C1 डॉट ऑपरेटर प्लस 4। दोनों के तरीके में डिफरेंस समझ आया? यस सर। यहां पर क्या हो रहा है, मैं कॉल हो रहे हैं ऑपरेटर ग्लोबल वाला, तो इसके अंदर लेफ्ट ऑपरेंड क्या होगा, जो कॉमा से पहला वाला है, और कॉमा के बाद क्या आएगा, राइट ऑपरेंड आएगा। बात समझ आ रही है? चलिए, सो यहां पर क्या आ जाएगा, जल्दी मुझे पैरामीटर्स बता दें, उसका डाटा टाइप बताएं क्या आएगा। इनटेक आएगा और C. इंट एक्स आ जाएगा, और फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स C, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स M%C। M%C। ठीक है, अच्छा, और मुझे बताएं रिटर्न क्या आएगा। अब इन दोनों से प्लस होके 4 के अंदर प्लस होगा, ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट आना चाहिए, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट। टेम्परेरी void ऑब्जेक्ट। है। ठीक है, इसका कोड जल्दी लिख के मैसेज के अंदर पेस्ट कर दें, देखते हैं आप लोग कैसे लिखते हैं। जल्दी, 2 सेकंड का टास्क है, इसका कोड लिख के दिखाएं मैसेज के अंदर लिख दें। मैं दोबारा कोड की तरफ जाता हूं। सर जी, हो गया। इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछें, उसके अलावा और सारे कोड लिखें। जी, क्वेश्चन पूछें। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को ही ऐड करना है, जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, बट इसको मेंबर फंक्शन नहीं बनाना, नॉन मेंबर बनाना है, तो हम दिस पॉइंटर तो यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका तो दिस पॉइंटर होगा ही नहीं नॉन मेंबर का। वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं कर देता हूं। अच्छा, फिलहाल ये इसको कोड करें और मैसेज के अंदर लिख दें, कॉम्प्लेक्स सुफियान साहब ने। सो दिस इज इनकरेक्ट।
इस्माइल साहब ने भी इनकरेक्ट की है। जल्दी बताएं ये क्यों इनकरेक्ट है। X, sorry, R or I are private data member, and this function is outside the class. तो क्या ये C dot R और C dot I हमारे पास आ सकता है या नहीं आ सकता? नो सर, There's an error इधर करें एरर है। बात समझ आ रही है ना? सर गेट फंक्शन, लेकिन और गेट फंक्शन तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? मुझे गेट फंक्शन इधर लिखना है, ठीक है? यस और स्लाइड के अंदर इसको फ्रेंड फंक्शन लिखा हुआ है, इधर फ्रेंड लिख दें, ठीक है? तो ये आपके पास जो इस्माइल और सुफियान का कोड है वो चल पड़ेगा, ठीक है? सो फ्रेंड क्या करता है, इनकैप्सुलेशन को तोड़ता है, वो मैं फिर नहीं इस वजह से पढ़ा रहा, वो आप लोग फिर देख लें, ठीक है? एनीवेज, तो मुझे इधर क्या करना चाहिए, गेट फंक्शन के थ्रू ही मैं इसको कॉल कर सकता हूं। बात समझ आ रही है ना? आयशा साहिबा आप अभी आई हैं? अच्छा, एनीवेज आप देखेंगे कि सुफियान ने अच्छा कोड लिखा है या मैं अच्छा कोड लिखता हूं? मुझे गेट फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? और ये मैंने किया कोई बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ये मैंने क्या किया है? सर ये दोबारा वही जो पहले मेंबर फंक्शन कॉल हो जाएगा दोबारा। हाँ, मेंबर फंक्शन कॉल जब मैंने बनाया हुआ है तो व्हाई नॉट टू यूज दैट, ठीक है? सो दिस विल रन, सॉरी आर नहीं है, एक्स है। ठीक है। Where is constant? इस constant को हटा दें। अच्छा, हम इन फंक्शन को कांस्टेंट भी बना सकते हैं, const बात समझ आ रही है? एनीवेज यहां पर ये क्या चक्कर है हमारे पास, यहां पर बाइनरी ऑपरेटर सारे के सारे कवर हो गए, ठीक है? हम इसकी जगह अभी मल्टीप्लाई यूज करें, डिवाइड यूज करें, ठीक है? रह गई एक दो क्वेश्चंस। अब देखेंगे कि यहां पर इस तरह लिखने के लिए कैसे कॉल होगा या ये एरर देगा, जल्दी बता दें। ये कॉलिंग फंक्शन लिख के दिखाएं मैसेज के अंदर, एंड दिस विल बी योर अटेंडेंस, ठीक है? तो ये जो इसका आंसर लिखें, गलत लिखें, ठीक लिखें, लेकिन ये आप लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी। जल्दी लिखें इसको कैसे कॉल किया जा रहा है। गलत है ये, 4 डॉट ऑपरेटर किस तरह होगा, इसको कैसे कॉल किया जा रहा है? सो ऑपरेटर 4, यस, जबरदस्त खुबैब साहब, आपने बिल्कुल ठीक, खुबैब ही है ना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है? सो एक्चुअली क्या है, यहां पर नॉन मेंबर की बारी आई है, ठीक है? तो ये आपके पास प्लस क्या करेगा, 4,C1 कॉल करेगा, ठीक है? सो ये रन करेगा और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ डॉट लगा के ऑपरेटर प्लस, और आपके पास क्या हो जाएगा, 4 कॉल हो जाएगा। तो ये वाला ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है? सो यहां पर हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है? और एक और भी बात बता दूं, इसको जरा हटा के,
ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं कॉन्स्ट फ्लेक्स, ठीक है। सो यहां पर आप देखिए ये रिकर्जन हो जाएगी, ये अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा होगा, ठीक है। सो हमें क्या लिखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, मैं इसको पब्लिक कर देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, गेटर फंक्शन इस्तेमाल होगा। बात समझ आ रही है, क्या इस्तेमाल होगा, गेट के फंक्शन इस्तेमाल होंगे, कॉम्प्लेक्स टेम्प, और यहां पर क्या हो जाएगा, x डॉट आर प्लस सी डॉट आर कॉमा x डॉट आई प्लस सी डॉट आई, ठीक है, और रिटर्न। टेम्प, क्या ये रन होगा या नहीं होगा, या एरर दे देगा, जल्दी बताएं ताकि क्लास खत्म करें हम। सर एरर देगा ही तो सर एरर दे देगा। उसमें वो देयर इज प्राइवेट नो मेंबर एरर नहीं है। हमने वहां पर देखिए दो अलग अलग बनाए थे, ये हमारे पास सारा चलेगा। नॉन मेंबर जब हम बना देते हैं प्लस ऑपरेटर ना, तो ये सारों के लिए ट्रू हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे हो गया, ये होम टास्क है आपका, मैं इसको जल्दी रैप अप कर देता हूं। असल में कॉल किस तरह हो रहा है, ऑपरेटर प्लस यहां पर हमारे पास 4,C1 कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, 4,C1 में यहां पर ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने वन मेंबर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। ये बातें नोट करें, ठीक है, ये मैंने बता दी है, ये आप लोगों ने इसको होम टास्क में, ये क्या हो गया, इस 4 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। दिस इज नॉट एम्परसेंड, रिमेंबर दैट, ये मैंने एम्परसेंड जानबूझ के नहीं डाला हुआ, ठीक है। यहां पर ये भी नहीं डालना चाहिए था, यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कॉपी कंस्ट्रक्टर की जगह पे क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होके इसके अंदर जाएगा, और ये आपके पास इसकी भी कॉपी क्रिएट, अब यहां पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि C1 और ये C कॉपी कंस्ट्रक्टर के तौर पे एक्ट करेंगे, लेकिन ये 4 और ये X है, ये पेरिमीटराइज कंस्ट्रक्टर के तौर पे एक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्यों करेंगे, एज ए होम टास्क आप लोग देख लें। तो ये आपके पास क्या होगा, ये कॉल हो जाएगा, फिर इससे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करेगा तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑपरेटर प्लस, और वो आपके पास लेफ्ट ऑपरेंड बन जाएगा, और यहां पर आपके पास 4 इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आपके पास 4 इनपुट होगा तो क्या होगा कि यहां से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो आपके पास एज इट इज चला जाएगा, और ये जो 4 है ये आपके पास एज इट इज चला जाएगा। सो इसकी कॉलिंग इस तरह हो रही है। कैसे हो रही है ये इंशाल्लाह आप लोगों ने होम टास्क में इसको करें, और जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना है। एनीवेज क्लास खत्म, ठीक है। चलें, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछते रहें, मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।